आई थिंक कोई जिज्ञासा है नहीं तो। आज पांचवा अध्याय प्रारंभ करेंगे। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पाई है, तो 1-2 मिनट का समय और लग सकता है। रीसेंड करूँ क्या आपको पीडीएफ वापस? हाँ, एक बार वापस कर लीजिए, शायद उससे हो जाए तो। जी। रचना जी, हो गया है शायद, अब मत करिए, हो गया। कर भी दिया, चेक कर लीजिए। आज पांचवा चैप्टर प्रारंभ करते हैं, पंचम ठाणम। ये पांचवा स्थान है, फिफ्थ चैप्टर। इसमें पांच पांच की बातें आएगी। और जैसा अब हम पहले 4 चैप्टर पढ़ ही चुके हैं, तो आइडिया तो हो गया है कि कौन कौन सी बातें किस तरह से होती हैं। और इस ठाणम आगम की एक खास विशेषता ये है कि इसमें मल्टीपल टाइप के विषय एक ही अध्याय में समाहित रहते हैं। मतलब ऑलमोस्ट सब तरह के विषय इसमें आ जाते हैं। तो हम डायरेक्ट प्रारंभ करते हैं पहले सूत्र से। महाव्रत अनुव्रत पद, ये सर्वविदित है, बहुत हम अच्छे से जानते हैं। 5 महाव्रत होते हैं और 5 अनुव्रत होते हैं, उसी का उल्लेख है इस सूत्र में। महाव्रत 5 है, सर्व प्राणातिपात से विरमण, सर्व मृषावात से विरमण। यहाँ देखिए, सर्व शब्द आ रहा है, एक तो वो है और दूसरा विरमण। तो जो जैसे प्राणातिपात है, यानी कि प्राणियों का मतलब उनकी उनकी जान लेना, प्राणी की, तो वहां सर्व शब्द है, मतलब कंप्लीटली। महाव्रत मतलब कंप्लीटली उससे विरमण होता है। तो हिंसा से पूर्ण बचाव, मृषावाद मतलब झूठ से पूर्ण बचाव, अदत्ता दान मतलब चोरी से पूर्ण बचाव। अदत्ता दान शब्द का भी थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं। अदत्त आदान, 2 शब्दों से ये बना हुआ है। अदत्त, अ और दत्त। दत्त मतलब जो दिया हुआ हो, अदत्त जो नहीं दिया हुआ हो, आदान मतलब लेना, जो नहीं दिया हुआ हो वो लेना चोरी कहलाती है। तो इसमें कई बार हम ऐसे कोई चीज जैसे जमीन पर पड़ी हुई मिल जाए, सड़क पर चलते कोई 500 का नोट मिल गया, तो उसे भी हम उठा लें अगर, तो वो भी अदत्ता दान में आता है, क्योंकि हमें किसी ने दिया नहीं और हमने ले लिया। तो ये भी थोड़ा एक ध्यान रखने की बात है। तो सर्व अदत्ता दान से विरमण है, सर्व मैथुन से विरमण और सर्व परिग्रह से विरमण। यहाँ परिग्रह शब्द जो है वो, उसके भी एक एक सामान्य अर्थ हम ऐसा समझते हैं कि जो वस्तुएं हमारे पास होती है, जो सामग्री हमारे पास है, वो परिग्रह है। लेकिन वास्तव में ये परिग्रह सामग्री नहीं होती है, ये आसक्ति की भावना है। तो अनासक्त भावना से अपरिग्रह का पालन किया जा सकता है। वस्तुएं हमारे साथ साथ हो, हमारे पास हो या न हो, दो वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। अब ऐसे तो कई बार हम देखें तो परिग्रह तो फिर साधुओं के भी है, वो तो सर्व परिग्रह से विरमण की बात आ रही है, क्योंकि उनके पास में भी वस्त्र होते हैं, ओगा होता है, ऐसी कितनी चीजें, पात्रे आदि कितनी सामग्री होती हैं, पुस्तकें भी होती है। और सबसे बड़ा परिग्रह तो शरीर है। शरीर भी तो स्वयं परिग्रह है, ये भी हम पूर्व चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो मूल बात, इस तरह से परिग्रह से छुटकारा पाना तो पॉसिबल नहीं है। तो उसका तरीका यही है कि जो भी है उसमें आसक्ति न रहे। चाहे शरीर है तो शरीर के प्रति भी अनासक्त भाव, कपड़े हैं कपड़ों के प्रति अनासक्त भाव, और हम गृहस्थों के लिए तो जो घर जहां हम रहते हैं, चाहे वो हमारे नाम पर हो, हमने खरीदा हुआ हो, लेकिन एक्चुअली तो उसमें आसक्ति होनी ही नहीं चाहिए, वो किराए का हो या खरीदा हुआ हो। अल्टीमेटली जब हमारी डेथ होगी, वो तो दोनों की एक ही मतलब स्थिति रहने वाली है, वो तो छूट जाएगा। तो फिर आसक्ति क्यों? तो ये अनासक्त भाव अगर हम में आ जाए तो परिग्रह से बचाव हो जाता है। तो इस प्रकार से 5 महाव्रतों में सर्व यानी कि पूर्ण रूप से महाव्रत के रूप में इनका पालन होता है, और अणुव्रत में स्थूल शब्द आया सर्व की जगह। स्थूल मतलब मोटे रूप से,
मतलब इसमें भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा कर लिया तो हो गया, मतलब मोटे रूप से हमें करना है, मोटे रूप से मतलब अनावश्यक हिंसा सबसे बचना है। ऐसा नहीं कि भई हमने इतना त्याग कर लिया, ऐसे तो ये भी कहा जाता है भई श्रावक के लिए जितने त्याग करे वो भी श्रावक है, थोड़ा त्याग करने पे भी वो श्रावक होते हैं। लेकिन यहाँ स्थूल शब्द है, इसको ध्यान देना चाहिए कि हमें स्थूल रूप से प्राणातिपात से विरमण करना है, मतलब जहाँ तक संभव हो हिंसा से बचना है, जहाँ तक संभव हो झूठ नहीं बोलना है। अनावश्यक झूठ से बचाव ही करना है, मतलब हम भी साधु जैसा ही आचरण करने का प्रयास करें कि अगर उन्होंने सर्व मृषावाद का त्याग लिया, तो हम भी सर्व का ही फॉलो करने की कोशिश करें। उसके बाद कहीं छोटा-मोटा कहीं रह जाए वो अलग बात है, बट कोशिश हमारी ये रहे कि हम भी पूरी तरह से उसका पालन करें। मृषावाद और अदत्ता दान ये 2 व्रत तो सामान्यतया हम भी कर सकते हैं, हम कोशिश करें तो इतना कठिन नहीं है। उसके बाद स्वधार संतोष, ये भी व्रत बहुत आसान है हमारे लिए और सर्व मैथुन से थोड़ा-सा इसमें छूट है। बट ये भी आफ्टर एक ऐज के बाद में हम भी साधु जैसे सर्व मैथुन का विरमण कर सकते हैं। और इच्छा परिमाण ये व्रत अगेन परिग्रह है, जैसे साधुओं के लिए अनासक्त भाव है वैसे हमारे लिए भी अनासक्त भाव है। उनके पास में 4 चीजें उनके लिए अनासक्त करना, हमारे पास 50 चीजें, हम 50 में भी अनासक्त रह सकते हैं। ये तो सब भावों का खेल है, तो फिर हम अपने भावों को उस तरह से सेट कर सकते हैं। जैसे चक्रवर्ती भरत ने भी तो किया था ना, वो तो इतने बड़े राजा, इतनी वैभव संपदा, उसके बावजूद भी अनासक्त भाव में रहते हुए उन्होंने उसी भाव में मोक्ष का वरण कर लिया। तो हमारे लिए भी बहुत कठिन नहीं है, कठिन तो होता है लेकिन पॉसिबल है हमारे लिए। तो हम कोशिश करें कि इस अणुव्रत के रूप में भी इतना अधिक, मतलब हमारा प्रयास ऐसा रहे कि ऑलमोस्ट साधु जैसा हो जाए। कई बार कहते हैं अभी गृहस्थ जीवन में साधु, इस शब्द का मतलब यही होता है कि कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में भी नियमों का पालन इतनी अच्छी तरीके से, इतनी विवेकपूर्ण तरीके से करता है कि कभी-कभी कोई-कोई श्रावक तो साधुओं से भी ऊँचा होता है। ये बात भी आगमों में आती है। सभी श्रावक श्रावकों से ऊपर नहीं हो सकते, लेकिन कुछ श्रावक ऐसे हो सकते हैं जो साधुओं से भी ऊपर हो। गुणस्थान की अपेक्षा से तो नहीं है, लेकिन कई अपेक्षाओं से ऊँचे हो सकते हैं। उसके बाद है इंद्रिय विषय पद। इंद्रियों के जो 5 विषय, पहले तो वर्ण 5 बताए गए हैं। तो वर्ण 5 होते हैं कृष्ण, नील, रक्त, पीत और शुक्ल। ब्लैक, नील मतलब ब्लू, रक्त यानी रेड, पीत मतलब येलो और शुक्ल मतलब व्हाइट। फिर रस 5 है, तीता मतलब तीखा, कड़वा, कड़ा, कशेला, आंवले जैसा कशेला, खट्टा और एक मीठा। उसके बाद काम गुण। अब देखिए ये शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, इससे संबंधित बहुत सारे नीचे सूत्र आएंगे। तो मूल बात क्या है कि ये जो है ना, इनसे कामनाओं की पूर्ति होती है। काम गुण, ये जो शब्द है, कामना का मतलब होता है अभिलाषा और गुण का मतलब होता है कि पुद्गल का कार्य, मतलब पुद्गल द्वारा जो चीज होती है। तो जैसे ये सब पौद्गलिक है, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श आदि, और इनके द्वारा हमारी अभिलाषा की पूर्ति होती है, हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इसलिए इनको काम गुण के अंतर्गत लिया जाता है। तो ये शब्द जो अपने श्रोतेंद्रिय का विषय है, रूप जो आँखों का विषय है, गंध नाक का विषय है, जीभ का विषय रस और स्किन का विषय स्पर्श। तो ये जो इंद्रियों के 5 विषय है, ये काम गुण हैं और इनसे संबंधित आगे के सब सूत्रों में यही 5 पद आएँगे। तो उनका खाली हेडिंग हम समझ लेते हैं कि इनके बारे में और क्या विशेषता है। ये जो 5 बातें बताई गई है, इनमें और क्या होता है? तो जीव इनसे लिप्त होते हैं, इन पाँचों से। उसके बाद क्या होता है कि जीव 5 स्थानों से अनुरक्त होते हैं। मतलब इनसे लिप्त भी है, अनुरक्त भी है। कोई जीव लिप्त है, कोई अनुरक्त है। जीव 5 स्थानों से मूर्छित होते हैं, फिर इनसे वो मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित होने का मतलब फिर उसमें बिल्कुल बह जाते हैं, उनको भान नहीं रहता है कि बस यही चाहिए, उसके एकदम पीछे पड़ जाना। फिर गृध्ध होते हैं, उसके बाद है अध्युपपन्न आसक्त, अब इनमें आसक्त भी हो जाते हैं। तो ये एक तरह से अलग-अलग शब्दों से बात वही की जा रही है कि जीव इनसे इनके प्रभाव से उसमें बह जाते हैं एक तरह से। फिर 5 स्थानों से विनिगात मरण या विनाश को प्राप्त होते हो, इनके कारण से विनाश भी हो जाता है। ये 5 स्थान जब परिज्ञात नहीं होते हैं, तब जीवों के अहित, अशुभ, अक्षम, अन्य श्रेयस और अननुगामिता के हेतु होते हैं। मतलब ये सब नेगेटिव बातें हैं। तो यही 5 बातें हैं जिनसे
नेगेटिव भी हो सकता है, और यही 5 बातें हैं जिनसे पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब विवेक की बात है, आप किस तरह से इन्हें लेते हैं। आप कोई शब्द की बात करें, तो एक तो कोई ऐसे शब्द सुने जाए जिसमें बहुत रस आता है, जैसे मान लीजिए कोई गीत सुन रहे हैं, कोई मतलब प्ले चल रहा है, उसकी आवाज़ सुनना और उसमें एकदम आसक्त हो जाते हैं, वही सुनना है हमें बार-बार। ये सब क्या है, लौकिकता में जाने जैसी बातें, संसार में भटकने वाली बातें हैं। और इन्हीं शब्दों से अगर कोई आगम वाणी सुने, प्रवचन सुने, अच्छी बातें सुने, तो वो श्रेयस्कर हो जाती है। तो यही 5 बातें अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती हैं। तो इसमें सुगति की बात आ रही है और यहाँ पे दुर्गति गमन के हेतु भी बन सकती है। यहाँ सुगति वाली बात आ गई है 15 नंबर सूत्र में। उसके आगे हैं आश्रव संवर पद। 5 स्थानों से जीव दुर्गति को प्राप्त होता है। ये 5 स्थान कौन से हैं? जो महाव्रतों में जिसका हमने त्याग कर लिया। तो जिन्होंने त्याग किया वो उनसे फ्री हो गए, जो त्याग नहीं करते हैं वो दुर्गति को प्राप्त करते हैं। मतलब हिंसा करने से, झूठ बोलने से, चोरी करने से, मैथुन से और परिग्रह से जीव को दुर्गति मिलती है। और सुगति किससे मिलती है? इन्हीं पांचों के विरमण से। उसके आगे प्रतिमा पद है। अब प्रतिमा में वैसे चौथे चैप्टर में 4 प्रतिमाएं भी थी, तीसरे चैप्टर में 3 प्रतिमा भी थी। अभी यहाँ 5वां चैप्टर है, 5 की बात आ रही है, तो उसमें और एक ऐड कर दिया गया। तो ये ऐड हुआ है भद्रोत्तर प्रतिमा। भद्रा, सुभद्रा, महाभद्रा, सर्वतोभद्रा, और उसके आगे एक 5वां और हुआ भद्रोत्तर प्रतिमा। तो ये अगेन वही लेवल है, मतलब प्रतिमाओं का जो स्थान उत्कृष्टता की ओर बढ़ रहा है, उस सीरियल में ये 5 प्रतिमाएं हैं। उसके आगे स्थावर काय। 5 प्रकार के स्थावर काय होते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम कुछ डिफरेंट आया है। मूल नाम जो आया है इंद्र, ब्रह्म, शिल्प, सम्मति और प्राजापत्य। तो ये 5 नाम भी हमें आगमों में मिलते हैं, जिसका अर्थ जो हम सामान्यतया समझते हैं या हमें समझना चाहिए वो पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय। इन्हीं 5 स्थावर काय के अधिपति भी होते हैं। अधिपति का मतलब एक मालिक, हर चीज का एक मालिक होता है। तो वैसे इनके भी 5 मालिक बताए गए हैं। तो वही नाम, वैसे ये इंद्र स्थावर कायाधिपति, उनके अधिपति, ब्रह्म स्थावर काय और उसके अधिपति ब्रह्म स्थावर कायाधिपति, शिल्प स्थावर कायाधिपति, सम्मति स्थावर कायाधिपति और प्राजापत्य स्थावर कायाधिपति। अतिशेष ज्ञान दर्शन पद। अब देखिए ये जो किसी को जब अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना, तो उस समय उनकी क्या अवस्था होती है। किसी को, एक सामान्य व्यक्ति जैसे हमारे जैसे लोग जो केवल मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान के आधार पे बहुत थोड़ी बहुत कुछ बातें जान पाते हैं, बहुत अल्प ज्ञानी होते हैं। और अचानक मान लीजिए हमें अवधि ज्ञान आ जाए और हमें सब दिखने लग जाए, हमें पूरा जम्बू द्वीप दिख जाए, पूरा अड़ाई द्वीप क्षेत्र दिख जाए और आसपास के द्वीप भी दिख रहे हैं हमें, मान लीजिए अवधि ज्ञान से देवलोक भी दिख जाए। इतना सब जब एक साथ देखते हैं तो उस समय क्या परिस्थितियां बनती है, कैसी स्थिति बनती है, उसका विश्लेषण इस सूत्र में है। और जैसे ही अवधि ज्ञान या अवधि दर्शन उत्पन्न होता है तो उसके प्रारंभिक क्षणों में ही कई जीव विचलित हो जाते हैं और उनका अवधि दर्शन चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? इसके 5 प्रकार बताए गए। ये 5वां चैप्टर है तो 5 स्थान बताए जाते हैं। तो पहली बात ये है कि पृथ्वी को छोटा-सा देखकर वह अपने प्रारंभिक क्षणों में ही विचलित हो जाता है। अब हम इस पृथ्वी को इतना विशाल समझ रहे हैं और जब पूरे लोक को कोई देख ले या लोक के बहुभाग को देख ले और उसमें जब देखे कि ये पृथ्वी तो बहुत छोटी-सी है, तब एकदम घबरा जाता है। वो एकदम अजीब-सा लगता है। सहसा कोई चीज़ अचानक आ जाती है ना, तो व्यक्ति एकदम घबरा जाता है, कभी-कभी हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो उस कारण से उसका अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन चला जाता है, पुनः लौट जाता है। मतलब वो जैसे ही आया, वो देखा, एकदम घबरा गया इंसान और फिर उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है। मतलब विस्मय की जो स्थिति बनती है ना, विस्मय भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा भय, लोभ आदि ये जो रीज़न्स होते हैं ना, उससे आया हुआ ज्ञान चला जाता है। ये बात इसमें बताने का प्रयास है। दूसरा दूसरा रीज़न जो बताया गया है, कुंथु जैसे छोटे-छोटे जीवों से पृथ्वी को आकीर्ण देखकर, मतलब जब वो देखता है कि इतने छोटे-छोटे, छोटे-छोटे कितने असंख्य जीव, अनंत जीव, और जब उस तरह से वो उनको देख लेता है, तो फिर विचलित हो जाता है। उसके बाद
बहुत बड़े मोहरगों, सर्पों आदि को देखकर भी वो एकदम डर जाता है, डरने से फिर वो ज्ञान चला जाता है। फिर चौथा बताया गया है महर्दिक, महाद्युतिक, महानुभाग, महान यशस्वी, महाबल और महासौख्य वाले देवों को देख करके। जब इतने मतलब देवताओं का वो जब देखता है, इतना बड़ा उनका इनकी मतलब एक तरह से सब महाशब्द लगाया गया, मतलब हर चीज में वो बहुत एक्सपर्ट है। उनका बल देखता है, उनकी मतलब उनकी कीर्ति देखते हैं, उनकी मतलब सारी चीजें, उनका यश आदि सब जब देखते हैं, तो उनको देख करके वो दंग रह जाता है, और उस दंग रहने से अगेन वो विचलित होकर के अपना ज्ञान को खो देता है। और फिर एक पांचवा कारण बताया गया है बड़े-बड़े खजानों को देखकर। ऐसे बड़े-बड़े खजाने जब देखता है, मतलब आज के समय में अगर किसी को 10-20 करोड़ भी मिल जाए ना, तो आदमी एकदम से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, मतलब समझ में नहीं आता है क्या करूं मैं अब। और अगर उसकी बजाय ऐसे बड़े-बड़े खजाने मिल जाएँ, जहाँ पर मतलब लाखों, करोड़ों किलो सोना पड़ा हुआ है, और उसका कोई मालिक नहीं है, उसके स्वामी मर गए हैं, वो जहाँ पर है वहाँ जाने का रास्ता ही नष्ट हो गया है, मतलब ऐसी-ऐसी जगह पर वो देखता है, क्या इतना खजाना पड़ा हुआ है और कोई उसको लेने वाला नहीं है, ऐसे ही फालतू पड़ा है। तो उस परिस्थिति को देखकर भी उसके मन में इतना लोभ आ जाता है कि लोभ के कारण से अगेन वो विचलित हो जाता है, और प्रारंभिक क्षणों में ही अवधि दर्शन समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट सूत्र है 22, उसमें ये बताया गया है कि 5 स्थानों से तत्काल उत्पन्न होता केवल ज्ञान दर्शन। अब यहाँ पे केवल ज्ञान की, पहले वाले में अवधि ज्ञान की थी बात, अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन, यहाँ केवल ज्ञान और केवल दर्शन। उसके लिए ये बताया गया कि अपने प्रारंभिक क्षणों में विचलित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है विचलित? क्योंकि पहली बात तो ये केवल ज्ञान, केवल दर्शन जिनको प्राप्त होता है, वो होते हैं वीतरागी। क्योंकि ये तो आता है 13वें गुण स्थान में, और 12वें गुण स्थानों में मोह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो जब मोह समाप्त हो जाता है, तो मोह में दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय 2 प्रकृतियां होती हैं। दर्शन मोहनी का संबंध तो सम्यक्त्व के साथ है, चलो सम्यक्त्व तो आ ही गया उसमें, वो तो पार्ट क्लियर है। लेकिन चारित्र मोहनीय में 2 पार्ट होते हैं, एक तो कषाय, जो 16 प्रकार के कषाय है वो, और एक होते हैं 9 टाइप के नो कषाय, नो कषाय। तो ये जो नो कषाय है, उसमें भय आ जाता है, और लोभ जो था वो ऑलरेडी इसमें आ गया था कषायों में। तो ये जो रीजन्स है जिसके कारण से ज्ञान लुप्त हो रहा था, विस्मय आदि होता ही नहीं उनको, उनको कोई अफेक्ट ही नहीं होता, समता भाव में जीते हैं वीतरागी तो। उनको कोई बहुत खुशी मिल जाए तो कोई न उनको राग होता है, न द्वेष होता है, न किसी चीज से अति प्रसन्न होते हैं, न किसी बात से दुखी होते हैं। तो वैसे व्यक्ति का ज्ञान लुप्त नहीं होता है। तो वो यही 5 बातें जब वो देखते हैं, कि जैसे पृथ्वी को छोटा-सा देखकर भी वो विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बहुत समता भाव आ जाती है। समता भाव जहाँ हो जाती है ना, वहाँ पर अफ़ेक्ट होना बंद हो जाता है। कई बार ऐसे हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि हम छोटी-छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। इवन कभी कोई मूवी देखते-देखते, सीरियल देखते-देखते मैं देखता हूँ कई व्यक्तियों की आँखों में आँसू आ जाते हैं। मतलब पूरी तरह से उसमें बह जाते हैं, जैसे वो हमारे आस-पास घटनाएँ घट रही है, वैसा फ़ील होने लग जाता है। तो ये जो प्रभावित होना है, वहाँ कहीं न कहीं हमारा राग द्वेष है। जिसके मन में समता की भावना हो, वो तो ज्ञाता दृष्टा भाव से खाली देखता है, और उससे अपने ऊपर कुछ भी अफ़ेक्ट नहीं होने देता है। तो वैसे ही यहाँ स्थिति है, यही 5 बातें यहाँ भी दी गई है, लेकिन मूल बात यही है कि वो केवल ज्ञान वहाँ से विलुप्त नहीं हो पाता है। उसके आगे है शरीर पद। निरीह जीवों के शरीर के 5 वर्ण हैं और 5 रस है। 5 वर्ण कौन-कौन से? कृष्ण, नील, लोहित, पीत, शुक्ल पहले उल्लेख आ गया, और 5 अ, टेस्ट भी वही है, रस जो अलग-अलग स्वाद है। तो ये नैरिक जीवों के होते हैं, और इसी प्रकार सभी दंडकों में ये होते हैं 5 वर्ण और 5 रस। ये किसके होते हैं? उनके शरीर के। जीवों के कोई ये वर्ण गंध आदि नहीं होते हैं। ये सारे शरीर के ही पार्ट है, मतलब उनको जो शरीर मिलता है, और कोई भी शरीर, पाँचों ही शरीरों में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सब होता ही है। कोई भी पुद्गल हो, पुद्गल का ये स्वभाव है, पुद्गल का लक्षण है कि उनमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श अवश्य होगा। तो शरीर भी पौद्गलिक होता है, पुद्गलों से बना है। तो सभी शरीरों में, पाँचों ही शरीर, मतलब औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्बन आदि सभी शरीरों में 5 वर्ण, 5 रस होते हैं, इसलिए सभी दंडकों में ये पाए जाते हैं। उसके बाद शरीर के 5 प्रकार बताए गए हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कर्मक। कार्बन या कर्मक एक ही बात है। औदारिक शरीर 5 वर्ण तथा 5 रस वाला होता है। अब औदारिक शरीर की बात की है कि ये 5 वर्ण 5 रस वाला होता है, ठीक है। उसके बाद सेम बात वैक्रिय शरीर की भी है, वही बात आहारक की भी है, वही तेजस की और
वही कार्बन शरीर की है। उसके आगे हैं कि बादर स्थूलाकार शरीर को धारण करने वाले सभी कलेवर 5 वर्ण 5 रस 2 गंध और 8 स्पर्श वाले होते हैं। यहाँ पर देखिए 2 चीजें और ऐड कर दी गई है, गंध और स्पर्श। तो 5 वर्ण 5 रस 2 गंध, ये तो सभी पुद्गलों में होता है, परमाणु में भी स्कंध में भी। लेकिन 8 स्पर्श सभी पुद्गलों में नहीं होते हैं, कुछ पुद्गलों में 4 स्पर्श ही होते हैं, ये बात ध्यान देने की है। तो यहाँ पर 8 स्पर्श की बात आई है और बादर जीवों की, बादर स्थूलाकार शरीर को धारण करने वाले जीवों की बात है, यहाँ सूक्ष्म जीवों को छोड़ दिया गया है। तो ये भी एक ध्यान देने की बात है कि 8 स्पर्श वाले शरीर होते हैं इनके। तीर्थ भेद पद, प्रथम तथा अंतिम तीर्थंकर के शासन में 5 स्थान दुर्गम होते हैं। प्रथम और अंतिम, प्रथम जैसे भगवान ऋषभ इस अवसर्पणी की बात करें तो, और अंतिम भगवान महावीर। अब इन 2 तीर्थंकरों में क्या अलग बात होती है? प्रथम तीर्थंकर जब होते हैं उस समय के व्यक्ति बहुत ऋजु होते हैं और उसके कारण से जड़ होते हैं, ऋजु जड़। मतलब इतने सीधे, इतने भोले कि उन्हें कितना ही समझाते हैं ना, बात समझ में ही नहीं आती है। कोई भोला व्यक्ति हो ना, जैसे आज भी हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो बहुत सरल, सरल होना भी एक अलग बात है, भोला होना अलग बात है, बहुत भोले होते हैं। तो उनको कोई बात बोलते हैं समझ में नहीं आता है, दुकान पे उनको बिठा दिया तो लोग उनको ठग के चले जाएं। तो ये स्थिति प्रथम तीर्थंकर के समय के साधुओं में होती थी, उस समय के मनुष्यों में होती थी, वो बहुत भोले होते थे। और अंतिम तीर्थंकर के समय में लोग बहुत टेढ़े होते थे, वक्र, वक्र जड़। टेढ़े होने से क्या होता है ना, अब उनको बोल रहे हैं मान लीजिए कोई कि भाई 5 महाव्रतों का पालन करना है, तो बोलेंगे नहीं 5 क्यों, हम तो 6 का करेंगे, छठा क्यों नहीं करना है, 5 ही क्यों है, 7 क्यों नहीं है। इस तरह की मतलब फालतू बातें ज्यादा आती। एक तो होती है देखिए जिज्ञासा आना गलत नहीं है, जिज्ञासा वृत्ति तो अच्छी बात है, लेकिन उसका कोई बात पूछने का उद्देश्य क्या है वो बहुत महत्व। एक तो हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए और एक टाइम पास करने के लिए, या सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, या कुछ अपने आप को कुछ अलग दिखाने के लिए कि देखो मैं कुछ तो अलग बात करूं। तो उसमें जो वक्र बुद्धि वाले होते हैं ना, उनकी जिज्ञासाएं कुछ इस तरह की हो जाती हैं। इसलिए वक्र जड़ जो चौथे 5 अंतिम तीर्थंकर के समय के व्यक्ति होते हैं, उनके लिए भी ये बातें दुर्गम होती है। अब ये कौन सी 5 बातें हैं जो दुर्गम है, मतलब कठिन है? एक तो होता है धर्म तत्व का आख्यान करना। धर्म तत्व को समझाना ही बहुत दुष्कर है। आज के समय में भी हम देखते हैं कई व्यक्तियों को धर्म को समझाना बहुत मुश्किल होता है, समझ में ही नहीं आता उनको धर्म क्या है, क्यों है। और कितने ही व्यक्ति हम श्रावकों में भी देखते हैं, मतलब सो कॉल्ड श्रावक, जो नाम के श्रावक हैं, वो मतलब प्रवचन आदि में जाना ही नहीं चाहते। मैं देखता हूँ कई स्थानों में जहाँ पर 500-500 परिवार होते हैं और जब वहाँ प्रवचन होते हैं तो वहाँ 50 व्यक्ति भी नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि रुचि नहीं है। यही कोई सांसारिक लौकिक कार्य हो तो मतलब 500 के 500 सब पहुंच जाएंगे। आज किसी के यहाँ जीवन हुआ, कुछ अच्छी शादी वादी प्रोग्राम फंक्शन है तो सब पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसे कार्यक्रम में मतलब धर्म तत्व का आख्यान करना भी मुश्किल है, समझना भी मुश्किल है। उसके बाद तत्व का अपेक्षा दृष्टि से विभाग करना, तत्वों को और अधिक गहराई से समझना, अपेक्षा के अनुसार उसको अलग अलग कैटेगराइज करना, ये भी बहुत दुर्गम है। फिर तत्व को युक्ति पूर्वक निदर्शन करना, मतलब उसको समझाना, चतुराई से समझाना, युक्ति से कोई चीज को समझा पाना, ये भी बहुत कठिन है। और उत्पन्न परिशहों को सहन करना, ये भी आज हम देखते हैं बड़ी बहुत तकलीफ है। आज अगर जैसे कहीं कोई स्थान पर बहुत मच्छर हो तो साधु साधियों को बहुत दिक्कत होती है, या तो वो मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ आवश्यक हो गया। परिचयों को सहन करना उतना आसान नहीं रहा जितना पहले हो पाता था। मतलब बीच के जो 22 तीर्थंकरों के समय की बात है। और धर्म का आचरण करना, ये सारे दुर्गम कार्य हैं। और यही 5 कार्य मध्यवर्ती तीर्थंकर अर्थात दूसरे से लेकर के 23वें तीर्थंकर, जो बीच के 22 तीर्थंकर हैं, उनके समय में ये बहुत आसान था। धर्म तत्व को समझाना भी आसान था, लोग जल्दी समझ भी जाते थे, जैसे चाहिए वैसे विभाग हो जाता, परिचयों को सहन करना भी आसान था और धर्म का आचरण करना भी बहुत आसान था। तो इन शॉर्ट अभी हम जिस समय जी रहे हैं ना, उस समय हम हमारे लिए भी ये कार्य दुर्गम है। तो जहाँ कोई दुर्गम कार्य हो तो वहां हमें उसे चैलेंज के रूप में लेना चाहिए कि बहुत कठिन है ना, चलो मैं करके दिखाऊंगा। तो हम कोशिश करें कि हम धर्म का आचरण कर सके। ये जितनी बातें बताई गई कि ये दुर्गम है, तो ठीक है ना, हम तो वीर है, बहादुर है, हम दुर्गम काम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये सोच रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें इन सब बातों को करना चाहिए लाइफ में। कुछ कठिन कार्य अगर हम करें तभी तो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। अभ्यनुज्ञात पद,
सूत्र संख्या 34, श्रमण भगवान महावीर ने श्रमण निर्ग्रंथों के लिए 5 स्थान सदा वर्णित किए हैं, कीर्तित किए हैं, व्यक्त किए हैं, प्रशंसित किए हैं और अभ्यनुज्ञात अनुमत किए हैं। तो ये भगवान द्वारा वर्णित, कीर्तित मतलब उन्होंने बताया, फिर उसकी व्याख्या की, उसको व्यक्त किया, उसकी प्रशंसा की और उसकी अनुमति दी। तो ये सारे पॉजिटिव कार्य हैं। तो वो कौन-कौन सी 5 बातें हैं? यहाँ पर निर्ग्रंथों के लिए, श्रमण निर्ग्रंथों के लिए मतलब साधुओं के लिए 5 बातें कौन सी बताई? शांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव और लाघव। अब अगले सूत्र में अगेन यही और 5 बातें आई हैं। वो 5 बातें हैं सत्य, संयम, तप, त्याग और ब्रह्मचर्यवास। तो ये जो 10 है ना, इसको 10 धर्म के अंतर्गत भी लिया जाता है। 5 और 5 ये अलग-अलग अपेक्षाओं से होने से 5 इसमें है, 5 अगले सूत्र में। तो ये 10 धर्म का पालन साधुओं के लिए करना आवश्यक होता है, उन्हें करना चाहिए। वो करते हैं तो वो उसको मतलब रिकमेंडेड है भगवान महावीर द्वारा। उसके आगे हैं कि और एक अपेक्षा से साधुओं के लिए 5 स्थान वर्णित हैं। उत्क्षिप्त चरक, निक्षिप्त चरक, अंत्य चरक और प्रांत्य चरक और एक है रुक्ष चरक। तो ये जो 5 बातें हैं ये भोजन से संबंधित है, किस तरह का भोजन उन्हें करना चाहिए। तो वैसे ये गोचरी आदि में जो ध्यान रखने की बातें उसी से संबंधित बातें हैं। तो ये बातें इस तरह से आ रही है कि एक तो पाक भोजन से बाहर निकाले हुए भोजन को ग्रहण करने वाला। दूसरा है पाक भोजन में स्थित भोजन को ग्रहण, मतलब दोनों चीज अलग है। जिसमें भोजन पकाया गया उसमें से भी डायरेक्ट लिया जा सकता है, अलग निकाला हुआ उसमें से भी लिया, दोनों चीजें अलाउड हो गई। उसके बाद बचा खुचा भोजन करने वाला और एक होता है बासी भोजन करने वाला, रूखा भोजन करने वाला। अब ये बातें ऐसे देखें तो आज के समय में बड़ी अजीब लगती है कि बचा खुचा भोजन या बासी भोजन, रूखा भोजन। आजकल कोई साधुओं को बेराता भी है क्या ऐसा? ये तो अभी भी की बात है, आज से समझो 50 साल के अंदर ये सब चीजें हुई है। इससे पहले तो कहाँ मिल पाता था। तो ये बातें तो आगमन की बहुत पुरानी है। तो साधु अगर बचा खुचा मिल जाए ना तो उसमें भी संतुष्ट रहे। बासी का मतलब कल का बना हुआ, एक तो ताजा बना होता है फ्रेश, एक सुबह का बना हुआ शाम को बिरा दिया तो वो बासी हुआ। तो वैसा भोजन जो मिल जाए मतलब ले लेना चाहिए साधु को। रूखा भोजन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इन चीजों में नखरे नहीं करें तो वो साधु श्रेष्ठ है एक तरह से। उनको उनको मतलब भगवान ने प्रशंसित किया है कि भाई ऐसा खाना भी आए तो खा लेना चाहिए। फिर और 5 बातें आती हैं भोजन के संबंध में ही। अज्ञात चरक, जाति कुल आदि को जताए बिना भोजन लेने वाला। अब ये जाति कुल कोई बता दे देखो मैं तो उस जाति का हूँ, दीक्षा से पहले मैं तो वहां का राजा था या मेरे पिताजी राजा है, मेरे परिवार में ये है, ये बता करके भोजन लेवे ना तो वो ठीक नहीं है। विकृत अन्न खाने वाला मतलब जताए बिना भोजन जो लेगा ना वो सही है। ज्ञात मतलब बताना नहीं, अपनी पहचान बिना बताया भी जो भी आहार मिल गया भी मैं तो एक साधु हूँ, भी साधु को आप कुछ दे सकते हो तो दे दो, और उस रूप में भोजन मिल गया ले लिया। और एक अपनी बता दे भी देखो मैं तो वो इतना बड़ा साधु हूँ, मैंने तो इतनी तपस्याएं की हुई है, मेरा तो एक मंगल पाठ सुनाने से ही सब काम अच्छे हो जाते हैं, अपनी वो बता करके फिर भोजन लेवे तो वो ठीक नहीं है। अन्न ग्लायक चरक मतलब विकृत अन्न को खाने वाला, बिना बोले भिक्षा लेने वाला। भिक्षा लेते समय ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, जो मिल गया ले लिया और अपना मतलब लेकर के वापस अपने स्थान पे लौट आए। संश्लिष्ट कल्पिक, लिप्त हाथ करछी आदि से भिक्षा लेने वाला। उसके बाद है तज्जात संश्लिष्ट कल्पिक, देय द्रव्य से लिप्त हाथ करछी आदि से भिक्षा लेने वाला। मतलब इसमें क्या होता है ना कि जैसे कोई चीज मान लो परोसनी है, अब उसमें चम्मच पड़ा हुआ है तो उसी चम्मच से भिक्षा ले लो। ऐसा नहीं कि भाई अलग चम्मच लिया, अलग चम्मच लेंगे तो वापस उसको धोना पड़ेगा, तो धोने में अननेसेसरी वो मतलब हिंसा होगी, तो वो एक कल्पनीय नहीं होता है। तो जो जैसा है बस उसमें से ले लिया वो ठीक है। साधु के निमित्त कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। फिर और एक 5 बातें आती है, ये पद को एक बार पूरा करने का प्रयास करता हूं मैं, समय थोड़ा हो रहा है 1-2 मिनट में। अब ये और 5 बातें जो प्रशंसित है, औपनिधि की, पास में रखे हुए भोजन को लेने वाला। दूसरा है शुद्धेशनिक, निर्दोष और व्यंजन रहित आहार लेने वाला, मतलब दोष रहित आहार लेवे। फिर परिमित दत्तियों का आहार मतलब गिनी हुई, भाई इतना ही मैं 2 कौवे 4 कौवे मतलब गिन करके लेना, बहुत कम। परिमित मतलब बहुत सीमित। फिर दृष्ट लाभिक, सामने दिखने वाले आहार आदि को, भाई जो दिख रहा है उसमें से बेरा दो और कुछ अलग से वो अंदर जाके लाएगा करेगा वैसा नहीं। और फिर अ, कोई जैसे क्या भिक्षा लोगे ये पूछे जाने पर ही भिक्षा लेने वाला। एक तो
साधु सामने से बोले भी हम गोचरी आ रहे हैं, और एक वहां गया और देखा भी, कोई सामने से पूछ ले भी आप भिक्षा लोगे तो ले लिया, नहीं तो यूं नहीं मांगे भी, कोई है क्या, सुस्ता है क्या, वैसा साधु ना बोले। इस तरह की यहाँ बात आ रही है। उसके बाद 5 और बातें बताई गई जो प्रशंसित है। आचामलिक, ओदन, कुलमाश आदि में से कोई एक अन्न खाकर किया जाने वाला तप, जिसको आयम्बिल कहते हैं आज के समय में। फिर एक होता है निर्विकृतिक, जो कि रस परित्याग यानी कि विगय का जो हम त्याग करते हैं ना, निवि जिसको बोलते हैं, घृत आदि विकृति का त्याग, घी, दूध, दही आदि ये सब का सेवन नहीं होता है, वैसा मतलब निवि हो गया। फिर पूर्वार्थिक मतलब पूर्वार्ध में ही भोजन, पूर्वार्ध में भोजन नहीं करने वाला, मतलब हाफ डे तक खाना नहीं खाना, दोपहर से जिसको कहते हैं। और परिमित पिंडपातिक, परिमित द्रव्यों की भिक्षा लेने वाला, मतलब अभिग्रह या द्रव्य की सीमा होती है ना कि भाई मुझे आज खाली 5 ही चीजें खानी है। और भिन्न पिंडपातिक मतलब भोजन के टुकड़ों की भिक्षा लेने वाला। तो इस तरह से ये 5 बातें इसमें और आई है। आई थिंक 2-3 सूत्र और है, समय लेकिन हो रहा है, तो आज के लिए चलिए इतना ही रखते हैं। तो हमने 39 सूत्र किए, 40 से कल करने का भाव है। जिज्ञासाएं आमंत्रित है। जय जिनेन्द्र। मेरी जय जिनेन्द्र। जिज्ञासा है, ये जो 5 इंद्रिय के विषय में एक पॉइंट था, गृद होते हैं, तो गृद का मीनिंग नहीं समझ आया था। मैं जिज्ञासाएं बोल दूं क्या सारी? हाँ, एक बार आप बोल दीजिए। हाँ। और एक दूसरी जिज्ञासा है कि पद नंबर 33 था, उसमें सेकंड एंड थर्ड पॉइंट के थोड़े वर्ड्स डिफिकल्ट लगे, उनके मीनिंग नहीं हुए क्लियर मुझे। और एक जिज्ञासा है, अन्नग्लायक विकृत भिक्षा, तो यहाँ पे विकृत भिक्षा से क्या समझना चाहिए ये? ठीक है, ये 3 प्रश्न हैं, तो इसको कल कर लेते हैं, आज समय तो हो गया है। जी। बट आप कल जल्दी आ पाएंगे या आप थोड़ा लेट आ रहे हैं, तो फिर लास्ट में रख लेता हूँ। लास्ट में ही ले लीजिए, क्योंकि एक 8 to 9 एक क्लास होती है मेरी, तो ठीक उसमें है, भी हैंड रेज रहता है लास्ट में, तो आ नहीं पाती। ठीक है, तो कल थोड़ा सा मैं टाइमली जल्दी वाइंड अप करने का प्रयास करूंगा, तो इन जिज्ञासाओं का समाधान उस समय हो सके। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए। जिज्ञासा सारी सुन लेते हैं, कृतज्ञ। समाधान कल पे रख लेते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, अभी ये बासी भोजन के बारे में आया था भिक्षा के लिए, तो है ना, ऐसा कुछ ऐसी जो कुछ सब्जियां होती है जो कि जैसे आंवला वगैरह 1-2 दिन में, 1 दिन में खराब नहीं होती है, तो ये हम साधु साधु को बेरा सकते हैं? हमें नहीं, रोज आपने क्या बोला, बासी भोजन की बात करेंगे? हम जो कहते हैं ना, बासी अभी आया ना वो पद, हाँ हाँ। तो उसमें है ना कि बासी भोजन नहीं लेना चाहिए साधु साधियों को, तो तुरंत बना हुआ है, जैसे ये आंवला की सब्जी है या नहीं, ऐसे एक मिनट एक मिनट, बासी भोजन नहीं बहराना चाहिए, ये बात कहाँ आई है? बासी, अभी ये पद आया था ना, इससे बासी भोजन साधु साधुओं को नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अभी ये आया था कि बासी भोजन लेना प्रशंसनीय है। भगवान महावीर ने तो ये कहा है साधुओं के लिए। हाँ, लेकिन आज के तो दौर में तो अपन बासी नहीं पिलाते ना साधु साधियों को, तो नहीं, क्या वो है? व्यवहार की बात है, हम नहीं बहराते हैं, अलग बात है, बट बासी नहीं बहराना चाहिए ये बात कहीं वो नहीं है, ये लेते मैं भी वो कहना नहीं चाह है, रहा हूँ। और आजकल साधु साध्वी लेते भी नहीं है, देख अक्सर देखा है, तो वो तो कहते हैं कि जी हो जाते हैं, उसमें जी पैदा हो जाते हैं, ऐसा करके वो लेते भी नहीं है। तो क्या हमें दोष लगता है क्या ऐसा करने से? देखिए, जीव पैदा होते हैं, वैसा भोजन तो नहीं बहराना चाहिए, हाँ लेकिन बाकी इसमें दोष तो नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि जब आगमों में क्लियर उल्लेख है और भगवान ने जब प्रशंसित किया है साधु अगर बासी भोजन लेते हैं। अब यहाँ बासी का हाँ शब्द का मतलब थोड़ा हमें समझना होगा। बासी का मतलब खराब नहीं होता है, बासी का अच्छा, मतलब पुराना। हाँ पुराना। जैसे हम अभी जैसे यहाँ शीतला सप्तमी के त्योहार के दिन एक दिन हाँ पहले खाना बनाते हैं, हाँ, अगले दिन खाना खाते हैं, तो वो खाते भी हैं। बासी हाँ भोजन ही है। हाँ, वो बासी भोजन ही है। तो उस तरह से वो खराब चीज नहीं है, चीज तो अच्छी होगी, जो हम भी खा सके हाँ वैसे ही खाना होगा। और कई बार हाँ, ऐसे हम होता है सुबह खाना बनाया हुआ शाम को, कई बार जैसे ऑफिस में हम टिफिन आदि ले जाते हैं तो 4-5 घंटे पहले का बना हुआ खाना
खाते ही है बाद में, तो वो उसको भी बासी बोलेंगे, फ्रेश नहीं है। हाँ लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज फ्रेश नहीं वो सब खराब ही होती है। नहीं खराब नहीं है कि जैसे हम बाई चांस, जैसे कि मेरे से तो ऐसी कुछ सब्जियां होती है, जैसे अपन आंवला की सब्जी बनाते हैं तो एकदम तो खत्म होती नहीं है वो, और खराब भी नहीं होती है। तो ऐसी कुछ सब्जियां होती है, जैसे साधु साध्वी आ गए और उनको कल्प रहा है, वो लेते हैं, तो क्या हमें दोष तो नहीं लगेगा? नहीं, मेरे ख्याल से तो इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, फिर ऐसे क्या अपन उनको बोल के लेते हैं कि भाई आज की बनी नहीं है, चलेगा ना? देखिए वो तो जो भी है ना, झूठ तो बोल के करना ही नहीं चाहिए, हाँ, जो है झूठ तो बता के ही बोलते भी करना नहीं, चाहिए। जो है जो, हाँ बहुत बुरा बात। चलिए अभी आज के लिए इतने ही रखते हैं, और अंजना जी की जिज्ञासाएं कल कर लेंगे। विमला जी भी एक बार हैंड रेज किया है, तो आप अपनी जिज्ञासाएं रख लीजिए। मेरी जिज्ञासा नहीं है, जो ये प्रश्न आया ना कि भाई का बासी भोजन का, तो मैंने ऐसा सुना है साधु साधु और पढ़ा भी है कि जो भी हम जैसे मिर्ची है, आंवला है, जो ऐसी चीजें है तो बोल कर बेराना है कि सुबह की चीज है तो अभी मैं बेरा रही हूँ, नहीं तो हम किल्विस जाति है, नीची जाति में गति होती है, ऐसे ऐसे मैंने सुना है और पढ़ा भी है शायद किसी में, किल्विस देव बनते हैं ऐसे बोले। हाँ ठीक बात है, तो ये आपने एक अच्छी जानकारी प्रस्तुत की है। तो मूल बात यही है कि पुरानी सब्जी बिराने में दिक्कत नहीं है, बट बता के बिराना चाहिए। तो वो तो ठीक हाँ है, बता मायाचार के। नहीं करना है, एक तरह से हाँ माया से बचना है। माया अगर करते हैं तो उसके जो दुष्परिणाम होंगे वो किसी न हाँ किसी रूप में हमें भुगतने हो सकते हैं। हाँ, ये सुना और सुना भी है और मैंने पढ़ा भी है कहीं ऐसे किल्विस जाति के होते। ठीक है। ठीक है, आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। बाकी जो जिज्ञासाएं पेंडिंग रह गई थी अंजना जी की, उन्हें कल करने का भाव है। और एक बात और मैंने पहले भी बताई थी, रचना जी और अनाउंस कर ही देंगे, बीच में कुछ दिन का एक ब्रेक जैसा होगा छोटा सा, तो वो सूचना आपको मिल जाएगी। कल की क्लास लगभग इस सप्ताह की आखिरी क्लास है, फ्राइडे को क्लास नहीं है, उसके बाद भी संभवतः एक दो दिन और क्लास नहीं हो पाएगी। मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूंगा। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। आभार, कृतज्ञता आपके प्रति। जी।